एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम जो कि आपको प्रॉबेबली MCQs में भी आता ही है, सीज़र लोम्ब्रोसो। ठीक है, ये बहुत ही वॉज द पर्सन हु कॉइंड द टर्म क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, आई थिंक यही है। कैन समवन, यही है ना? ठीक है। इसने क्या किया था कि जितने भी एग्जीक्यूटेड क्रिमिनल्स थे जिनको सज़ा हो गई थी, उनके स्कल्स, उनकी बॉडी टाइप को और इनको स्टडी किया था, एंड ही केम अप विद द टर्म ऑफ एटाविस्टिक एनोमलीज। Born criminals. Yes, इनका कहना ये था कि क्रिमिनल्स एज अपोज टू योर सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल थियोरी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी बच्चा पैदा होता है दे आर आइदर बॉर्न क्रिमिनल्स और नॉन क्रिमिनल्स। ठीक है, जब वो पैदा होता है उसी वक्त डिटरमाइन हो चुका होता है कि इफ़ ही विल बी अ क्रिमिनल और नॉट। उसको किस तरह से बताया था? उसने जो है ना कुछ फीचर्स बता दिए थे अपने, तो कि थिंग्स लाइक इनॉर्मस जॉज, शार्प कैनाइन टीथ एंड सो ऑन। इसने कुछ जो है ना आपके पॉइंट्स बता दिए कि इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न विद दीज फीचर्स, इसने नाम दिया था एटाविस्टिक एनोमलीज। ये आपकी एटाविस्टिक एनोमलीज होती हैं एंड दे आर बॉर्न एज क्रिमिनल्स। ठीक है, इसमें सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती, आगे जाकर वो क्राइम की तरफ राग़िब होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इसी के टाइम के, इसी के कंटेम्प्रेरी जो थे, एक आपके थे विलियम शेल्डन। मैं ये नाम इसलिए ले रही हूँ कि आपके नाम जो है ना इम्पॉर्टेंट है, ये आपके उसमें आ सकते हैं MCQs वगैरह में ना। विलियम शेल्डन जो है वो इटालियन नहीं था, सॉरी, इसने कॉन्सेप्ट दिया था टोमेटो, स्पेलिंग मैंने सही नहीं किया, इसने एक किसी भी शख्स के फिज़िकल फीचर्स, उसके बॉडी टाइप जो है उसके ऊपर बेस करते हुए बताया था कि हु इज़ मोर लाइकली या मोस्ट लाइकली टू कमिट अ क्राइम और इंगेज इन एंटी सोशल बिहेवियर और क्रिमिनल एक्टिविटीज़। कुछ कह रही थी आप? ठीक है, इसमें इसने जो है ना 3 टाइप के आपके, ये सबको विजिबल होगा अगर मैं यहाँ लिख दूँगी तो, क्योंकि इतने करीब ही आप लोग बैठे हो। उसने 3 टाइप के जो है आपके बॉडी टाइप्स बताए थे, मीजोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स। मीजोमॉर्फ्स कौन से हैं आपके बॉडी टाइप हैं? एथलेटिक बॉडी, ठीक है, वेरी वेल डेवलप्ड मसल्स, मस्क्यूलर, एंड often type they are violent and they are most likely to engage in criminal activities। ठीक है, एंडोमॉर्फ्स जो हैं आपके दे आर हैवी बिल्ड, थोड़े सेहतमंद से होंगे मगर लेज़ी होंगे। ठीक है, दे आर अनलाइकली टू कमिट सीरियस क्राइम्स, बहुत सीरियस क्राइम्स नहीं करेंगे मगर छोटे मोटे क्राइम का पार्ट बन जाएंगे, जैसे कहीं से कोई चोरी किया वो फ़ोन आगे बेचने में हेल्प कर देंगे, और हल्का फुल्का छोटे मोटे, ज़्यादा कोई जो है ना वायलेंट क्राइम्स की तरफ नहीं जाएंगे।
एक्टोमॉर्फ जो हैं दे आर सपोज टू बी टॉल, थिन एंड मोर इंटेलेक्चुअल, ठीक है, एंड दे आर लीस्ट लाइकली टू कमिट एनी क्राइम। ये इसने विलियम शेल्डन ने अपना पूरा स्कूल बॉडी टाइप बता दिया। कोई इशू है बेटा? अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई मसला हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाहर जाकर आराम से डिस्कस करके अपना हंस वस के इसके बाद फिर आकर बैठ जाओ, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। मेरा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा है, मेरा यहाँ से ध्यान हटता जा रहा है ना। शो सम रिस्पेक्ट। आपके ये लम्ब्रोज़ो के जो है ना कंटेम्प्रेरी थे विलियम शेल्डन, उन्होंने आपको ये स्कूल टाइप दिया था, बॉडी टाइप का दिया था, जिसके बेसिस पे उसने बताया था कि हु इज़ मोर लाइकली टू कमिट अ क्राइम और हु इज़ मोर दीज आर द कॉजेज़ ऑफ क्राइम, ठीक है। आपकी बायोलॉजिकल थियोरीज़ में सो फार इतनी ही थी। अब आपने करना ये है कि पास्ट पेपर्स एक दफ़ा देख लेने 2020 के बाद से, एंड इफ़ देर आर सम पॉइंट्स, कोई नई थियोरी वगैरह आई है तो आप शेयर कर दीजिएगा, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। What would be the focus on psychology and then जो आपने भी शेल्डन का नोट शेयर किए थे, कौन सा वाला क्वेश्चन है इसमें? टाइपोलॉजी। अच्छा, टाइपोलॉजी इज़ नॉट थियरी। टाइपोलॉजी है ना आपका टाइप ऑफ क्रिम। ये जो आप शेल्डन की थ्योरी आपने बताई है, मैंने नोट किया तो उसमें मेंटल टाइपोलॉजी का टाइपोलॉजी आपकी जो है ना, इसमें जो टाइपोलॉजी कह रहे हैं, दिस इज़ टाइप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की फर्दर डिविजन्स हैं, उनमें आ रही है। तो ये वो है, आप उस पर सिर्फ टाइपोलॉजी क्रिमिनोलॉजी करके करेंगे ना। मेरे पास इसका कहीं ना कहीं लिखा हुआ है मेरे पास, इफ़ आई फाइंड इट आई विल शेयर विद यू। बाकी ये आपकी क्रिमिनोलॉजी की जो है ना 3 वो हैं, ब्रांचेज़ हैं बेसिकली। हाँ जी, 3 ब्रांचेज़ हैं, उनमें से एक है टाइपोलॉजी। इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस थियोरी। ये आपकी बायोलॉजिकल थियोरीज इतनी ही थी, इसके अलावा कोई आया हुआ होगा, क्योंकि 2020 के बाद से जो है ना वो मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, तो वो फिर आप लोग, ये मैं इरेज कर दूँ। सोशियोलॉजिकल थियोरीज आपकी बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम एक साथ ही स्टार्ट करेंगे। We'll start with our psychological theories. What is wrong with this? मैं पहले थियरीज़ का नाम लिख दूंगी ताकि फिर ये फिर बंद हो गया है ना, अभी काम नहीं हो रहा था। आई होप आई विल बी ऑडिबल। साइकोलॉजिकल ट्रेट थियरीज़, आवाज़ नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रेट थियरीज़ में जो हम थियरीज़ डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद साइकोडायनामिक थ्योरी। ठीक है, इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, ईगो, इड एंड सुपर ईगो, एंड हाउ द फंक्शन ऑफ दीज 3 contribute towards your criminal behavior. Behavioral theory, जिसमें सोशल लर्निंग थ्योरी बेसिकली आपकी सोशियोलॉजिकल थियोरी है, और हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, बट वो यहाँ भी पार्ट इसका बनता है बिहेवियरल थियोरी का, इसलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सोशल लर्निंग। इसके अलावा कौन सी थियोरीज आई हुई हैं पास्ट में? कोई है जो आई हुई है? क्योंकि मैंने साइकोलॉजिकल थियोरीज इतनी नहीं की, सिर्फ यही की थी। तो आर देयर एनी अदर थियोरीज, ताकि मैं नोट कर लूँ फॉर नेक्स्ट टाइम। देख लेना, मुझे क्लास के बाद बता देना, ठीक है। अभी हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। सोशल कंट्रोल थियोरी आपकी सोशियोलॉजिकल थियोरी है, ठीक है, वो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, स्ट्रेन थ्योरी भी आपकी सोशियोलॉजिकल थियोरी है, मर्टन की स्ट्रेन थ्योरी और सब ना सोशियोलॉजिकल हैं। साइकोलॉजिकल में इतनी है ही नहीं एक्चुअली थियोरीज, अगले होनी चाहिए, हालांकि आप लोग अपने हिसाब से थोड़ी
देख लीजिएगा, थोड़ी सर्च कर लीजिएगा, बिकॉज दीज आर नॉट इनफ एनी मोर। अच्छा, साइकोडायनेमिक थियोरी जो है किसने स्टार्ट की थी? आपकी साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड, बहुत फेमस नाम है आपका साइकोलॉजी में। सॉरी, सिगमंड फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। फ्रॉइड जो है उसने अपनी साइकोलॉजी की अपनी थ्योरी दी थी कि एक बच्चा जब वो बड़ा हो रहा होता है, फ्रॉम 0 ईयर्स यानी जब वो पैदा हुआ होता है तब से लेकर उसकी जो एज एडोलेसेंट एज आती है उससे बाद भी, उस टाइम पीरियड में उसके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आगे उसकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। इन फ्यूचर आगे जाकर बड़ा होकर वो कैसा होगा, ठीक है। एंटी सोशल बिहेवियर आपका यहीं से स्टेम करता है। इसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह आपकी जो भी होती है आपको यहाँ से स्टेम करती है। ये 3 स्टेजेस हैं जिनसे आप गुजरते हो, ये 3 पार्ट्स हैं आपके ब्रेन के, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ गूगल करें ना इन 3 वर्ड्स को लिख के, तो वो एक डायग्राम आपको दे देते हैं। पिक्चर आती है एक पहाड़ की इस तरह से करके, कुछ यहाँ पर अलग होता है, बाकी 2 चीज़ें आपकी बीच में होती हैं। सिर्फ उस एक पिक्चर को देख के भी आपको ये थियोरी समझ में आ जाएगी, बट आई विल ट्राई, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थियोरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन एज सिंपल वर्ड्स एज पॉसिबल। सबसे पहले आपके बच्चा जो होता है उसके माइंड में ये 3 चीज़ें काम कर रही होती हैं। सबसे पहली जो है ना, व्हेन ही इज़ बॉर्न, इड आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है विच इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसकी इड सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। फिर एज टाइम गोज़ बाय, एज ही स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, उसकी ईगो जो है वो हावी होने लगती है उसकी इड पे। अभी हम इनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। ईगो जो है इट फॉलोज द रियलिटी प्रिंसिपल, एंड लास्ट इज योर सुपर ईगो which controls the moral aspect, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सही गलत का नहीं अंदाज़ा होता, ठीक है। उसको हर काम करना होता है विदाउट रियलाइजिंग कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आप उसको मना करोगे कि प्लग में हाथ नहीं डालना, उसको नहीं पता, उसके लिए वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको उसने एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसको कोशिश होगी कि मैं ट्राई करूँ। वो पंखे में हाथ डाल के देगा, हर उल्टी हरकत करेगा, उसको नहीं पता कि मैं इस पर हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा या मुझे वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, ठीक है। उस वक्त उसका ये प्लेजर प्रिंसिपल या अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके ऊपर जो है ना कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको रोक सके कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। But as he starts growing up with society around him, with people telling him, with his own experiences at times, उसका जो है ना ईगो प्रिंसिपल, ईगो या रियलिटी प्रिंसिपल है, इट स्टार्ट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ठीक है। जो उसको रियलिटी बता रहा होता है। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चा, यहाँ पर हम कितने लोग बैठे हुए हैं, हम में से हर किसी ने बचपन में दिल बहुत किया होगा मगर उस प्लग पे हाथ नहीं स्विच में डाला होगा, ठीक है। बट हमें अंदाज़ा हो गया है, पता चल गया है विद आवर सोसाइटी अराउंड एंड एवरीथिंग कि हाँ दिस इज़ डेंजरस, ठीक है। हमारा अगर हमारा दिल भी करेगा ना उसको वापस देखने का कि है क्या, तो हमारा दिमाग हमें मना करेगा कि करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, ठीक है। ये आपका रियलिटी प्रिंसिपल है ईगो, जो आपको बताता है कि क्या चीज़ आपकी सही है क्या नहीं है। बेसिकली ये जो है ना आपकी इड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट सेंड्स मैसेजेस टू योर इड, टू योर प्लेजर प्रिंसिपल कि यू माइट लाइक दिस बट दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। ये देखता है आपका ईगो जो है कि क्या चीज़ प्रैक्टिकल है और कन्वेंशनल है बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स। अब सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल
even when you are 21, 22, when you are an adult, you do not go towards drinking. जिसको नहीं करनी मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है. You do not go towards drinking. Why? Because हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में इसको गलत समझा जाता है. हमारा ईगो जो है ना वो हमें बताता है कि दिस इज़ कन्वेंशनल, यू आर नॉट सपोज टू ड्रिंक, ठीक है. अब यही चीज़ बाहर मुल्कों में, आप कहीं यूरोपियन कंट्री में चले जाओ, नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी में वो चीज़ गलत नहीं समझी जाती. एज अ सोसाइटी इट्स एक्सेप्टेबल. तो वहाँ पर जो है ना उसका जो ईगो है उसको ड्रिंक करने से नहीं रोकेगा, ठीक है. तो ये आपका ईगो जो है एज योर सोसाइटी, वट एवर सोसाइटी यू आर लिविंग इन, उसके हिसाब से डेवलप होता है. वहाँ पर जो चीज़ सही होगी उसको आप अडॉप्ट करोगे, जो चीज़ गलत होगी उसको आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है. और यहाँ पर इसी से कनेक्ट करते हुए मैं बताऊँगी सुपर ईगो, जो आपकी सोसाइटी वाली मैंने एग्जांपल दी. सुपर ईगो जो है ना आपकी मोरालिटी पे काम करती है. जो मैंने आपको अल्कोहल वाली या ड्रिंकिंग वाली एग्जांपल दी है, ये आपकी सुपर ईगो कंट्रोल करता है कि आपको ये तो पता चल गया कि ये चीज़ सही है या नहीं है. आपकी ईगो ने जो है ना मैसेज भेज दिया है इट को. सुपर ईगो आपके एज पर सोसाइटी जो है ना कि इस सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है. बहुत से ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जहाँ पर ड्रिंकिंग, जिनके लिए इट्स नॉर्मल, ठीक है, उनकी शादियों में वाइन वगैरह और इट्स वेरी नॉर्मल, वहाँ पर वो कर सकते हैं ड्रिंक. मगर यहाँ रहते हुए वो नहीं करेंगे, एटलीस्ट खुलेआम नहीं करेंगे, ठीक है. बाहर जाएंगे तो इनके लिए वो मॉरली, क्योंकि यहाँ पर मॉरली गलत है, वो वहाँ पर इनकी सुपर ईगो कहेगी कि दिस इज़ अगेंस्ट दिस मॉरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. बट वो बाहर जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना सुपर ईगो उनसे कहेगा दिस इज़ मॉरली एक्सेप्टेबल, ठीक है. आपका सुपर ईगो जो है वो इट्स ईगो से कहता है कि इट को कंट्रोल करो, अपने प्लेजर को कंट्रोल करो. दीज आर द स्टेजेस, दीज आर द थिंग्स दैट यू गो थ्रू व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, ठीक है. आपके माइंड में ये चीज़ें हो रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं वक्त के साथ साथ. अब फ्रॉइड की थ्योरी ये है कि इनके जो डेवलपमेंट हैं, आपके 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस उसने बताए हैं, वो भी आप लोग रीड कर लीजिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. उसने ये बताया है कि उन स्टेजेस में से कहीं जो है ना कोई इशू आ जाए, कहीं डेवलपमेंट सही ना हो, या कोई एक स्टेज पर वो कुछ ज़्यादा टाइम, जैसे एक स्टेज आपका 0 to 3 मंथ्स का होता है, वहाँ पर वो 4-5 महीने से उसी स्टेज पे स्टक रहेगा, तो उसकी डेवलपमेंटल इश्यूज़ आएंगे, उसके बिहेवियर का इशू आएगा इन फ्यूचर. वो यहाँ तक उसने बताया था फ्रॉइड को. अब फ्रॉइड ने बताया, अब हमने वो साइकोलॉजिकल थ्योरी को उठाकर अपनी क्रिमिनोलॉजी में लगाया है और हमने कहा है कि आपकी डेवलपमेंटल जो स्टेजेस हैं उनमें इश्यूज़ आए, आपके डेवलपमेंट के इश्यूज़ हुए हैं, विच मीन्स देयर इज़ अ चांस कि आपका एंटी सोशल बिहेवियर होगा विच कैन लीड टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है, जब वो बड़ा हो रहा है उसका ईगो जो है वो इतनी डेवलप ही नहीं हुई है, ठीक है. इड उसका डेवलप हुआ हुआ है बहुत स्ट्रांगली, यानी उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रिस्ट्रेन नहीं है. ही विल गो टूवर्ड्स ईच एंड एवरी थिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस. या फिर उसका सुपर ईगो डेवलप ना हुआ जो उसको बताए मॉरली क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो वो यहाँ पर रहते हुए भी सोसाइटी के मॉरल एस्पेक्ट्स को खातर में नहीं लाएगा, ठीक है. उसका बिहेवियर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा, ठीक है. ये आपकी साइकोडायनेमिक थ्योरी में, इसको सिंपलेस्ट जितना कर सकती थी इसको एक्सप्लेन किया है मैंने. आपने करना ये है कि साइकोडायनेमिक थ्योरी इन रिस्पेक्ट विद क्रिमिनोलॉजी रीड करना है. बाकी जो मैंने बुक बताई थी उसमें ये अच्छा दिया हुआ है, वहाँ से भी रीड कर लीजिएगा. अच्छा, अगर इनमें से किसी कहीं जगह पर कोई इशू आता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उससे. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये साइकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं. इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आपका, आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकते हैं, वीक डैमेज्ड ईगोज एंड सो ऑन. ये सारे दे ऑल लीड टूवर्ड्स एंटी सोशल बिहेवियर, एंड एंटी सोशल बिहेवियर एज वी डिस्कस्ड बिफोर ओवर हियर लीड टूवर्ड्स क्रिमिनल बिहेवियर. बिहेवियरल थियोरी जो है ना, सोशल लर्निंग थियोरी, ये हम अपनी सोशोलॉजिकल थियोरीज़ जब कर देंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करती, सोशोलॉजिकल थियोरीज़ में ही डिस्कस कर लेंगे. यहाँ तक बात ठीक है? एनी क्वेश्चन? कोई और थियोरी हो साइकोलॉजिकल थियोरी जो पास्ट पेपर में आई हुई हो
तो मुझे बता देना, आई लुक फॉर इट एंड वो हम साथ कर लेंगे, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? आपसे ही बोल रही हूँ। सोशलॉजिकल में ना, सोशलॉजिकल थियोरीज जो है बहुत डिटेल में आई हुई हैं, और ज़्यादा डिटेल में इसलिए भी आई हुई हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें बताया हुआ है कि ये सारी थियोरीज आपने करनी है, ठीक है। मैं यही कह रही हूँ कि आपको अगर पास्ट पेपर्स में और कोई थियोरी वगैरह, अगर सिर्फ आपको साइकोलॉजिकल साइकोडायनेमिक थियोरी का कहा जा रहा है, साइकोलॉजिकल थियोरीज़ कहा जा रहा है, तो इसी थियोरी के ऊपर और डिटेल में थोड़ा पढ़ के अच्छा सा एक नोट बना कर लिख देना। बाकी 20 मार्क के लिए अलग से एक नहीं आएगा, अब तक तो नहीं आया। Sociological theories of crime causation. Social disorganization theory. Strain theories, जिसमें हम करेंगे मार्टिन्स थियोरी ऑफ स्ट्रेन, और एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी, और फिर उससे रिलेट करते ही हम पढ़ेंगे मार्टिन्स थियोरी ऑफ एनोमी। आप में से कितने का सोशियोलॉजी है टॉपिक सब्जेक्ट? ठीक है, यह एनोमी का कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी से आया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी। सोशल कंट्रोल थियोरी, जिसमें हम करेंगे, क्योंकि ये आपके पास पेपर में आई हुई है, हर्शीज सोशल बॉन्ड थियोरी, जिसके डिफरेंट स्टेजेस है वो हम पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ इज़ लेबलिंग या फिर सोशल रिएक्शन थियोरी, एंड फिफ्थ सोशल लर्निंग थियोरी। ये ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी 5 थियोरीज़ हैं, मगर हम जब उसको डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरीज़ भी हैं। जैसे स्ट्रेन थियोरीज़ में जो है हम मर्टन की थियोरी स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सोशल कंट्रोल, सोशल लर्निंग, ये 5 थियोरीज़ हैं। मैंने पहले नाम और पॉइंट्स लिख दिए ताकि मैं बैठ के पढ़ा सकूँ, मैं थक गई हूँ खड़े होकर। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थियोरी, व्हेन यू रीड द वर्ड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन व्हाट कम्स टू योर माइंड? एक तो मैंने देख लिया है कि आप लोग आंसर नहीं करते, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोग बोलना स्टार्ट करें। डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हाँ, आपका पॉइंट क्लियर है, वो आपने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, बट यू राइट। ठीक है, आप किसी भी सोसाइटी में जाएं, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें अपने कराची की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है जैसी भी है, बट देयर इज़ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़। ठीक है, पुलिस है आपकी, काम कर रही है, सोशल सोसाइटी है आपकी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें तो टैक्स का डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। ठीक है, फ़ौज है अपना काम कर रही है। सिर्फ कराची के लिए हम ओवरऑल भी बात करें, सब अपना काम कर रहे हैं। सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ समझना चाहें, हम स्कूल से स्टार्ट करें,
स्कूल में क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रिंसिपल होती है जो पूरे स्कूल को देखती है, ठीक है, उसके बाद टीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर क्लास मॉनिटर्स होते हैं, वो सब क्या कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि एक माहौल बना रहे स्कूल में, लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई किसी के साथ ज्यादती ना हो, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है पूरा सिस्टम, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे जब मैंने पूछा डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप कह सकते थे मुझे सीधा डिसऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑपोजिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज एन एक्सेप्टेबल आंसर, ठीक है। अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कुछ आपके बाय इंस्टीट्यूट आई डू नॉट मीन एन एक्चुअल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल हो गया या कुछ, आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं सोसाइटी में जो आपको कंट्रोल में रखती हैं, जो आपकी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज रखती हैं। जैसे पुलिस आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रखती है। अगर आप अपनी इंडिविजुअल बात करें तो आपका घर है, ठीक है, द फैमिली सिस्टम इज़ वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स श्योर कि आप रास्ते से ना हट जाएं, ठीक है, आप गलत कामों में ना पड़ जाएं। आप कुछ काम कर रहे होते हैं कुछ गलत, तो आपके माइंड में जो है आपके घर वाले आते हैं कि उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एटलीस्ट किसी के ना किसी के तो आते हैं, सबके ना भी आते हैं तो, ठीक है। कोई कुछ कर रहे होता है, एक बाप जो भी कदम ले रहा होता है, कोई भी कुछ कर रहा होता है, इसके माइंड में होता है उसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चों पे क्या होगा, ठीक है। वो कत्ल करने से पहले सोचता है कि मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरा घर कौन संभालेगा। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल्स अ मैन, विच टेल्स हिम दैट ही इज़ द वन हु हैज़ टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। और उस एक फैमिली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंट्रोल करती है किसी को, ठीक है। स्कूल्स भी आपके एक सेंस ऑफ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसकी रूटीन बनी हुई होती है। स्कूल में जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेंस किस तरह से आता है कि वो अगर स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ रहा है, उसका अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन होगा, क्लास में फर्स्ट किसने आना है, सेकंड किसने आना है, वो चीज़ उसको फोर्स करती है पढ़ने पर, पढ़ाई की तरफ आने पर और गलत कामों से दूर रहने पर, ठीक है। इसी तरह से आपकी इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जैसे आपने पुलिस की बात की। दूसरी आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि आपका लॉ जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे। अब कोई ऐसी सोसाइटी, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन ये ब्रेक डाउन होती हैं, जहाँ पर इनका फंक्शन नहीं रहता, वहाँ पर जो है चांसेस होते हैं कि लोग जो है एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जाएं, ठीक है। वहाँ पर जो है ना बच्चे आपके जो होते हैं या यूथ कह लो, वो क्राइम की तरफ जाती है। किस तरह से, एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, हमारे पास एक पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल टू यूज़, बट कोई एक इस तरह का आप मैक्सिको देख लो, वहाँ पर आपके कार्टेल्स होते हैं। हाँ जी, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया। आप कोई ना इस तरह की जगह ले लो जहाँ पर ड्रग कार्टेल्स वगैरह और होते हैं, गैंग्स बने हुए होते हैं। वहाँ पर आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर नो गो एरियाज़ थे, ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग जाने से पहले, जैसे लियारी का ही देख लो आप, वहाँ पर गैंग वॉर स्टार्ट हुई है क्योंकि वहाँ पर अब पुलिस का रोल बहुत कम हो गया, ठीक है। आपकी इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो होती हैं उनका रोल बहुत कम हो गया। अब इस तरह की कोई सोसाइटी हो तो वहाँ पर क्या होता है, गैंग्स बनते हैं, ठीक है। वहाँ की यूथ जो है, छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं, वो आपके क्राइम की तरफ जाते हैं। वॉर टॉर्न एरियाज़ पे आप चले जाओ, अफ़गानिस्तान पे चले जाओ। अब ये इस तरह की चीज़ों को जो आप डेटा के थ्रू बैक कर सकते हो कि अफ़गानिस्तान में इतने साल वॉर चली है और इतने साल में क्राइम का रेट कितना बढ़ गया है, ठीक है। एक ऐसा शख्स जिसकी कोई फैमिली नहीं होगी, जिसकी कोई बच्चे नहीं होंगे, जिसके माँ बाप नहीं होंगे, जो अकेला होगा, उसके पास जो है ना लूज़ करने को कुछ नहीं होगा। अगर वो क्राइम कर भी रहा है तो उसके पास लूज़ करने के पास ये सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली नहीं है, तो ही हैज़ नथिंग टू लूज़, ही विल बी मोर प्रोन टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी। वो ज़्यादा जो है ना अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटी, उसको वो रोकेगी नहीं कोई चीज़, ठीक है। तो कोई भी ऐसी सोसाइटी जहाँ पर किसी भी तरह का डिसऑर्गेनाइजेशन हो इन द फॉर्म ऑफ वॉर
in the form of lack of social institutions, तो वहाँ पर सब में क्या होगा, आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जाएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सेकेंड है आपका स्ट्रेन थियरीज़। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? फिज़िक्स किसी ने पढ़ी है यहाँ पर? खिंचाव, दबाव, किसी ने फिज़िक्स पढ़ी है? अच्छा, फिज़िक्स में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। एक रबर बैंड अगर आप अभी लें और उसको स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच होता जाएगा, बट देयर विल कम अ पॉइंट जहाँ पर वो स्नैप करके टूट जाएगा।